ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं 28 अगस्त 2025 की मुरली पर। और शुरुआत में ही एक बहुत कह सकते हैं पावरफुल विचार है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। ये सुनने में बड़ा होपफुल लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सीधा इशारा है एक खास समय की तरफ जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा है। मतलब ये वो समय है जब एक साधारण इंसान से उत्तम पुरुष बनने का मौका मिलता है। उत्तम पुरुष मतलब सिर्फ एक अच्छा इंसान या कुछ और? यहाँ उत्तम का अर्थ है अपनी जो ओरिजिनल दिव्यता है ना, उसको फिर से पाना, उससे भी गहरा है। अच्छा। और इसी रास्ते में, मतलब दिव्यता पाने के रास्ते में, एक रुकावट का भी जिक्र है। मुरली में एक सवाल है, हार और जीत से जुड़ा हुआ। ऐसा कौन सा भ्रष्ट कर्म है जो इंसान को दुखी करता है? और जवाब है जुआ। इसे भ्रष्ट कर्म इसलिए कहा क्योंकि देखो, हारने पर तो दुख पक्का है, और अगर जीत भी गए तो वो खुशी कितनी देर की, बहुत टेम्परेरी होती है। तो मुरली का इशारा है कि भाई ऐसी हार जीत के खेल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है दिव्य कर्म करो। तो फिर लक्ष्य क्या हुआ? मतलब अगर जुए जैसी चीजों से बचना है तो पाना क्या है असल में? लक्ष्य है बेहद की जीत। बेहद की जीत ये क्या है? कोई दुनियावी जीत? नहीं, ये दुनियावी जीत नहीं। यहाँ बेहद की जीत का सीधा कनेक्शन है अपने अंदर के विकारों पर जीत पाना। जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें रावण का रूप भी कहा जाता है, उन पर विजय। अच्छा। मुरली समझाती है कि आधा कल्प, मतलब एक बहुत लंबे समय से मनुष्य इन विकारों से, या कह लो माया से, हारते ही आए हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, यही वो टाइम है जब इस हार के साइकिल को तोड़ने का मौका मिलता है? हाँ बिल्कुल सही। मुरली के हिसाब से इसी संगम युग पर परमात्मा, जिन्हें बाप भी कहते हैं, वो खुद आकर वो ज्ञान और वो शक्ति देते हैं जिससे इन विकारों पर जीत पाई जा सके। और ये जीत टेम्पररी नहीं है? नहीं, यही तो खास बात है। ये जीत बेहद की है, मतलब स्थायी, संपूर्ण। इसी से आत्मा अपने सबसे ऊंचे उत्तम स्वरूप को पाती है। तो रास्ता क्या है इस जीत का? मुरली में श्रीमत पर चलने की बात आती है, श्रेष्ठ मत। सही कहा। और श्रीमत में जो सबसे पहली, सबसे बेसिक मत है, वो है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी यानी खुद को ये शरीर ना समझकर आत्मा समझना। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। मुरली इसे रोज की प्रैक्टिस की तरह देखती है। मतलब हर काम करते हुए ये याद रखना कि भाई मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो बस एक साधन है। शायद यही सोच फिर विकारों पर जीत का बेस बनती है। बिल्कुल। जब आत्मा खुद को शरीर से अलग समझती है तो शरीर के जो धर्म है ना, जैसे आकर्षण, गुस्सा, लोभ, इनसे ऊपर उठना पॉसिबल हो जाता है। इसी प्रैक्टिस से आत्मा पतित से पावन बनती है। मुरली में आत्मा की 84 जन्मों की पूरी यात्रा और कैसे स्वर्ग मतलब सुखधाम से नर्क मतलब दुखधाम में आने का चक्र चला, वो भी बताया है। और इसमें परमात्मा के रोल भी बताए हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। जी, बाप के रूप में वो ज्ञान देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सदगुरु बनकर मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तीनों रोल में मदद करते हैं। इसमें ज्ञान रत्नों का भी जिक्र है जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। ये क्या चीज है? कोई जेवर है? नहीं, ये कोई फिजिकल रत्न नहीं है। ज्ञान रत्न मतलब परमात्मा जो ज्ञान देते हैं ना, उसकी गहरी बातें, पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब बुद्धि में ये ज्ञान रत्न धारण करते हैं तो आत्मा की अंदर की शक्ति, उसकी क्लैरिटी बढ़ती है। अच्छा। जैसे बाहर के पैसे से सामान खरीदते हैं, वैसे ही इन ज्ञान रत्नों से आत्मा स्पिरिचुअली इतनी अमीर हो जाती है कि उसे पद्मपति कहा है। पद्मपति, वाह। हाँ, और मुरली कहती है ये सिर्फ शास्त्र के श्लोक रटना नहीं है, ये समझ और अनुभव का खजाना है। इससे बुद्धि रूपी झोली भरनी है। तो चलिए आखिर में आते हैं। इस पूरी चर्चा से हमारे लिए प्रैक्टिकल धारणा के लिए क्या पॉइंट्स निकलते हैं? हाँ, तो मुरली के आखिर में सार रूप में 2 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ये जो अविनाशी ज्ञान रतन है, इनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली को खूब भरना है। और फिर सिर्फ भरना नहीं, दूसरों को भी दान करना है, मतलब ज्ञान बांटना है। और दूसरी बात? दूसरी ये कि परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत, उस पर चलकर आत्मा को सतो प्रधान मतलब एकदम प्योर, पावन बनाने के लिए देहाभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है, फुल एफर्ट। ये रोज का अभ्यास है मतलब? हाँ, निरंतर पुरुषार्थ। इसके साथ एक वरदान भी दिया गया है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले
हंस बुद्धि होली हंस भव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है कि हर आत्मा के लिए, चाहे वो बाहर से कैसी भी दिखे, अपने मन में हमेशा अच्छा सोचो, कल्याण का भाव रखो। जैसे हंस होता है ना, वो कंकड़ छोड़कर मोती चुन लेता है, वैसे ही दूसरों की कमजोरियों को नहीं, उनके गुणों को देखो, उनकी अच्छाई देखो। यहाँ तक कि अगर किसी सिचुएशन में बुराई भी दिख रही हो। हाँ बिल्कुल, अगर अकल्याण भी दिख रहा हो तो उसमें भी कल्याण ढूंढो, ऐसा नजरिया। और एक स्लोगन भी है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। जी। ये प्रेम के महत्व पर जोर है, परमात्मा के प्रेम पर। अव्यक्त इशारे में भी यही बात है कि जब आत्मा परमात्मा के प्यार में एकदम डूबी रहती है, लवलीन रहती है, तो योग बहुत सहज हो जाता है और वो आत्मा फिर दूसरों को भी परमात्मा के प्यार का अनुभव कराने का एक जरिया बन जाती है। यही प्रेम की अवस्था है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के राज को समझने में मदद करती है। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि ये जो सारा ज्ञान है, ये समझ है, इसके आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ में वो बेहद की जीत पाने के लिए हम कौन से प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं? ओम शांति।